नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एक सीरीज देख रहे हैं स्पीडी के सामान्य अध्ययन के ब्रह्मास्त्र बुक में दिया हुआ टेस्ट पेपर। और आज का टेस्ट पेपर है 87 एवं 88। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, न्यायपालिका को। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीनों के लिए लागू रहता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीनों के लिए लागू रहता है, आंसर हो जाएगा बी, 6। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन को। द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर हो जाएगा सी, मुल्कराज आनंद। मैकॉल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। मैकॉल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, सही आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता। सोवियत संघ का विघटन कितने स्वतंत्र गणतंत्रों में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कितने स्वतंत्र गणतंत्रों में हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 15। अगला है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, सही जवाब हो जाएगा ए, बलदेव सिंह। भारत में पहला सूफी संत कौन थे। भारत में पहला सूफी संत कौन थे, आंसर हो जाएगा ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है कि नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, आंसर हो जाएगा बी, बालाजी बाजीराव। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, पुणे में स्थित है। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, आंसर हो जाएगा डी, शंकराचार्य। सिक्कों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। सिक्कों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, आंसर हो जाएगा ए, न्यूमिस्मेटिक के नाम से जाना जाता है। सेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आंसर हो जाएगा सी, 1974 ईस्वी में। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आंसर हो जाएगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक। सिरके का रासायनिक नाम क्या है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, आंसर हो जाएगा ए, एसिडिक एसिड। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी, मैंग्रोव वन कहा जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 6.4 से 6.6 तक। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, इक्थियोलॉजी कहा जाता है। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर किस वर्ष अपना अधिकार किया था। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर किस वर्ष अपना अधिकार किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1175 ईस्वी में। आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है। आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा सी, पुणे में। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, निम्काचार्य। निम्काचार्य। बिल्ली बिल्ली किस देश में चलने वाली पवन का नाम है। बिल्ली बिल्ली किस देश में चलने वाली पवन का नाम है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू की गई। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू की गई, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 1862 ईस्वी में। ध्वनि के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। ध्वनि के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, आंसर हो जाएगा ए, एकोस्टिक्स के नाम से। एकोस्टिक्स के नाम से। उत्तरी तथा बाल्टिक सागर के मध्य कौन सा नहर स्थित है। उत्तरी तथा बाल्टिक सागर के मध्य कौन सा नहर स्थित है, आंसर हो जाएगा बी, कील नहर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महात्मा गांधी के बंदी होने का नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, आंसर हो जाएगा सी, अब्बास तैयब जी ने। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला नोबेल गैस कौन सा है। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला नोबेल गैस कौन सा है, और आंसर हो जाएगा ए, रेडॉन। नेक्स्ट है, लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है। लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, आंसर हो जाएगा बी, गोपाल हरि देशमुख। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर हो जाएगा सी, विक्रम सेठ है। नेक्स्ट है, शुद्ध द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। शुद्ध द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, आंसर हो जाएगा ए, बल्लभाचार्य। किस प्रधानमंत्री को संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। किस प्रधानमंत्री को संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था, आंसर हो जाएगा सी, बीपी सिंह। अगला प्रश्न है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आंसर हो जाएगा ए, डेंड्रोलॉजी। मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, आंसर हो जाएगा सी, पीसी कल्चर।
उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में है। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? सही आंसर हो जाएगा ए, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, भटकल पत्तन किस राज्य में स्थित है? भटकल पत्तन किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक में है। रेशम कीट का पालन के अध्ययन को क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ए, सेरीकल्चर कहलाता है। 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? सही जवाब हो जाएगा सी, भारत और बांग्लादेश को। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा डी, एंथ्रोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो एंथ्रोलॉजी। अगला प्रश्न है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, अशोक मेहता। जिन्ना हाउस कहाँ स्थित है? जिन्ना हाउस कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ए, मुंबई में। अगला है, यूएन द्वारा विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, 10 जनवरी को। मैडम क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? मैडम क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ए, एलिजाबेथ। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, चोल कला का। एटीपी का निर्माण किस में होता है? एटीपी का निर्माण किस में होता है? आंसर हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा ए, डॉक्टर मार्टिन कूपर ने। डॉक्टर मार्टिन कूपर ने। फ्यूरर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? फ्यूरर के नाम से आंसर हो जाएगा सी, एडोल्फ हिटलर प्रसिद्ध था। व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है? व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सी, वाशिंगटन में। 10,000 पहाड़ी पीढ़ियों का अध्यापक किसे कहा जाता है? 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, कन्फ्यूशियस को। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? आंसर हो जाएगा सी, 1784 ईस्वी में। पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपति मंदिर, सही जवाब है बी, काठमांडू में स्थित है। हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? आंसर हो जाएगा डी, 4%। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज का अवधारणा पहले कहाँ शुरू की गई? और इसका आंसर हो जाएगा डी, चीन में। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सांता क्लॉज का मूल नाम क्या था? सांता क्लॉज का मूल नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ए, सेंट निकोलस। सेंट निकोलस। काबा कहाँ स्थित है? काबा कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, मक्का, सऊदी अरब में। ड्यूस किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है? ड्यूस किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है? आंसर हो जाएगा सी, मुसोलिनी का। वेटिकन शहर कहाँ अवस्थित है? वेटिकन शहर कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा बी, इटली में। वह स्थिति जिसमें कुछ आय कुछ लागत के बराबर हो क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ऑल आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन थे? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, श्री रविशंकर। श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक थे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा बी, नॉल और रुस्का ने। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने किस वर्ष दिया था? बांटो और छोड़ो का नारा, सही जवाब हो जाएगा सी, 1943 ईस्वी में। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? सही जवाब हो जाएगा बी, कराची अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? और इसका आंसर हो जाएगा ए, वेद व्यास ने। भारत में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किस काल में हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी, हड़प्पा काल में हुआ था। मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा डी, नेपोलियन। गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति क्या कहलाता है? गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ए, स्टैगफ्लेशन कहलाता है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा डी, श्रीलंका में। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका का। गुजरात राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? गुजरात राज्य की स्थापना, सही जवाब हो जाएगा डी, 1960 ईस्वी में। पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सूर्य है। नेक्स्ट है, लिटिल कारपोल के उपमा किसे दी गई है? लिटिल कारपोरल की उपमा किसे दी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन को। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मैन ऑफ ब्लड एवं आयरन के नाम से कौन प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा ए, बिस्मार्क। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है?
आंसर हो जाएगा ए न्यूयॉर्क में। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? सही जवाब हो जाएगा ए जाइलम के माध्यम से। पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? सही जवाब हो जाएगा बी फ्लोएम के माध्यम से। ग्रीनविच कहाँ स्थित है? ग्रीनविच कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा डी यूनाइटेड किंगडम में। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा बी लंदन में। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ए जेफरी चौसर। जेफरी चौसर। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से? आंसर हो जाएगा बी घुड़दौड़ से है। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? आंसर हो जाएगा बी संस्कृत। ये था स्पीडी के सामान्य अध्ययन के बुक में दिया हुआ टेस्ट पेपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।